हेलो एवरीवन, CSIR नेट 24/7 में आपका स्वागत है और मेरा नाम पायल है। और आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट लेकर आ चुकी हूँ, जो कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा निकाला गया है, यानी कि RSSB। यानी कि यहाँ पर आपकी जो भी पोस्टिंग होने वाली है वो राजस्थान के अंदर ही होने वाली है और पोस्ट का नेम है आपके पास लैब अटेंडेंट, और ये आपकी परमानेंट जॉब होने वाली है। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूंगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्या सिलेबस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कोई भी डाउट है, अगर मैं कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दे पा रही हूं, तो सिंपली आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं इसको स्कैन करके। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हायरिंग बॉडी है वो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड होने वाला है। आपका किस डिपार्टमेंट के अंदर जॉब लगने वाली है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, PHED डिपार्टमेंट, जो कि राजस्थान का है। पोस्ट नेम आपका लैब अटेंडेंट यानी कि प्रयोगशाला पर्यवेक्षक होने वाला है। टोटल 54 पोस्ट है। जॉब की लोकेशन आपके पास राजस्थान होने वाली है और ऑनलाइन मोड। तो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली में आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है, क्या क्या चीजें आपको अपलोड करनी है, सब कुछ हम बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग एलिजिबल हो जाते हैं जिन्होंने भी अपनी सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि जिन्होंने भी अपनी क्लास 10th कर रखी है किसी भी बोर्ड से, और जिन्होंने भी क्लास 10th अपनी नहीं करी है इवन वो भी एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो जिनकी भी क्लास 10th हो चुकी है वो सिंपली इस लैब अटेंडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको जो भी कैंडिडेट है उसको हिंदी आनी चाहिए और राजस्थान के बारे में कल्चरल नॉलेज के बाद थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। फिर हमारे पास एज लिमिट आ जाती है। तो आपकी एज लिमिट यहाँ पे 18 ईयर से लेके मैक्सिमम 40 ईयर्स देखी गई है, और जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास रिलैक्सेशन है वो सिंपली आपको प्रोवाइड करी जाएगी। सिलेक्शन का प्रोसीजर देख लेते हैं, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे भी आपका रिटन एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है। तो सेम यहाँ पे आपके पास रिटन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है। यानी कि जो भी रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उन्हीं का फाइनली मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि चेकअप होगा और पता किया जाए, मतलब ठीक अगर आपका रहता है तो मेरिट लिस्ट जनरेट कर दी जाएगी और उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी ऑल ओवर राजस्थान के अंदर। चलिए हम बात करते हैं कि आपका जो रिटन एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न क्या है। तो टोटल आपके पास 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं, टोटल 200 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का पेपर होने वाला है, यानी कि 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। मार्किंग स्कीम की बात करी जाए तो सारे क्वेश्चन इक्वली मार्क्स कैरी करेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको 1/3 की देखने को मिलेगी। जितने भी राजस्थान के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम है, साइंटिफिक ऑफिसर एग्जाम है, FSO का एग्जाम है, गाइस कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो सभी रूल एक नया निकाल दिया गया है कि यहाँ पर 5वां ऑप्शन आपके पास नजर आने वाला है, यानी कि A B C D E 5 ऑप्शन होंगे। अगर मान लीजिए कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो आपको जो E है उसको सिंपली मार्क करना होगा। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता आपको E मार्क करना होगा, और जिन्होंने भी ई मार्क नहीं किया होगा उनको वैसे ही क्या कर दिया जाएगा, सिंपली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो आपको ई मार्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके ऑप्शंस आंसर है, अगर आपको आंसर्स पता है आप सिंपली ABCD मार्क करेंगे। अगर आपको आंसर नहीं पता तो सिंपली आप ई मार्क करेंगे। तो जिन्होंने भी ई मार्क नहीं करेंगे उनको सिंपली क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो जिसका भी अगर आपको आंसर्स नहीं आता तो आपको ई मार्क करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चलिए गाइस, अब हम थोड़ा डिटेल सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे जाने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। तो नॉर्मली जो जनरल हिंदी है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, यहाँ पे मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया। इंग्लिश के अंदर आपके पास टेंसेस, वॉइसेस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें पूछे जाने वाली है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में बात करी जाए तो पूरा कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ऑफिस हो गए, MS ऑफिस यानी कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब कुछ यहाँ पे पूछा जाने वाला है। और मैथ्स के लिए अंदर वहीं पे LCM, HCF, एवरेज के क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क, इन सभी के क्वेश्चन आपके पास पूछे जाने वाले। जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है गाइस वो जनरल नॉलेज कैरी कर रहा है, और यहाँ पे राजस्थान की ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, आर्ट एंड कल्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, साथ साथ जनरल साइंस और करंट अफेयर के बारे में पूछा जाने वाला है। और टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, 70 क्वेश्चन अराउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं।
चलिए अब देखते हैं किस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको जाके अपना OTR जनरेट करवाना होगा, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जैसे ही आप टाइप करेंगे राजस्थान SSO पोर्टल, तो आप पोर्टल पे सिंपली शिफ्ट हो जाएंगे। वहां पर अपने आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है, अपनी ID क्रिएट करनी है, और फिर उस ID को क्रिएट करने के बाद आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिंपली भरना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी लैब अटेंडेंट वाली अपॉर्चुनिटी होगी उसमें आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना OTR जितने भी डिटेल्स है आपकी सारी की सारी वहां पे फिल हो जाएंगी। और उसके बाद आपको बाकी का जो फॉर्म्स है सिंपली भर लेना। आपको अपनी फोटो अपलोड कर देनी है, अपने साइन अपलोड कर देने हैं, और फाइनली आपको सबमिशन कर देना है। और जो भी आपका फीस होगा वो आपने एक ही बार पे कर देनी। जब आप OTR रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे तभी आपको एक ही बार में फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। चलिए फिर आगे देखते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। तो जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 600 रुपीज है, और जो भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो राजस्थान से हैं तो उनके लिए 400 रुपीज, और जो भी PWD के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 400 रुपीज लगेगा। और साथ साथ जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर ये राजस्थान बोर्ड से निकला हुआ है तो राजस्थान के कैंडिडेट्स भरेंगे, किसी भी डिफरेंट स्टेट्स के यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करेगा उनके लिए 600 रुपीज जो फीस है गाइस वो आपको देखने को मिलने वाला है। और हम सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी लेवल 1 की पे होने वाली है, और आपको DA TA जो भी आपको पेंशन्स वगैरह जो भी ग्रोथ के लिए चीजें चाहिए होती है वो सभी कुछ आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी। और आपका प्रमोशंस भी होता रहेगा ईयर बाय ईयर, यहाँ पे सिंपली मेंशन भी कर रखा है। चलिए एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो 9 जुलाई को रिलीज कर दी गई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। इसकी आखिरी डेट 9 अगस्त होने वाली है। और गाइस फीस पेमेंट की भी आखिरी डेट हमारे पास 9 अगस्त ही होने वाली है। यहाँ पे एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं करा गया है। और साथ ही साथ एडमिट कार्ड जब भी आपका एग्जाम होगा उसके 1 वीक यानी कि 5 to 6 डेज पहले ही आपका आ जाएगा। होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप सिंपली कमेंट सेक्शन में पिंग कर दीजिए मुझे, और मैं उसका आंसर आपको दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच।